सभी को नमस्कार। आइए आज का वचन में हम लोग चलेंगे मेरे प्रियो। और आज जिस विषय पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है वादा किया है तो वादा निभाना सीखो। जी हाँ, जिस विषय पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है वादा किया है तो वादा निभाना सीखो। मेरे प्रियो, हमको सबसे पहले अपने आप को जांचना होगा कि आपने क्या वादा किया है प्रभु के साथ। आपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या वादा किए हैं उसको याद करना जरूरी है। जैसे बहुत सारे भाई और बहन बहुत प्रकार का वादा कर देते हैं, है ना। वादा तो कर देते हैं कि मैं कलीसिया के लिए ये करूँगा, अगर मेरा जॉब लग जाएगा तो मैं प्रभु के लिए ये करूँगा, अगर मेरा शादी हो जाएगा तो प्रभु के लिए मैं ये करूँगा। ये जो है हम जो है मनुष्य वादा करते हैं, लेकिन उस वादा को हम लोग पूरा नहीं करते हैं मेरे प्रिय, भूल जाते हैं। कई एक भाई और बहन जब दुख में होगा, संकट में होगा, वादा करेगा, अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा। बहुत सारा वादा होता है, लेकिन जब इच्छा पूरा हो जाता है, परमेश्वर ने इच्छा को पूरा कर देता है, तो सारा जो वादा है वो न कि खत्म हो जाता है, खत्म कर देते हैं हम लोग। सो आज हम सीखने जा रहे हैं वादा किया है तो वादा निभाना सीखो। हमको पहले याद करना है, अपने आप में सोचना है कि हमने प्रभु से क्या वादा किया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का जितने लोगों ने वादा किया है वो सारे लोगों को चाहिए कि वो परमेश्वर के पीछे चलते जाएं। दूसरा, बुराइयों को छोड़कर प्रभु की महिमा करने का। अगर बहुत सारे भाई और बहन बुराइयों को, गलत काम को छोड़ने का वादा कर दिया है कि आज के बाद मैं इस काम को छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी और यानी कि प्रभु की महिमा करते जाऊंगी, ऐसा वादा जितने लोगों ने किया है उनको चाहिए कि सच में बुराइयों का साथ छोड़ दें और यानी कि परमेश्वर की नाम की महिमा करते जाएं। और भी बहुत सारे भाई और बहन भी वादा किए होंगे कि वचन पढ़ने का, आराधना करने का। कई एक भाई और बहन जो है वादा किए होंगे कि मैं प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को एक पैराग्राफ पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, आराधना मैं करूंगी या करूंगा, प्रतिदिन परमेश्वर के नाम की आराधना करूंगा। अगर ऐसा वादा जितने लोगों ने किया है उनको चाहिए कि परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। वादा किया है तो वादा निभाना सीखो। आगे प्रभु कई एक भाई और बहन ये वादा किए होंगे कि प्रभु की सेवा करने का और दान देने का, तो उनको चाहिए कि प्रभु की सेवा करते जाना है। हमको ये नहीं देखना है कि कब तक करना है, करते जाना है। वादा किए हैं जिंदगी भर सेवा करने का वादा किए हैं तो हमें जिंदगी भर रहने की सेवा करना चाहिए। दान देने का वादा किए हैं तो दान देते रहना चाहिए। आगे प्रभु की आज्ञा मानने का, संगति में सहयोग करने का। अगर कोई वादा किया है, अगर कोई सुना भी नहीं है, उस वादा को अपने आप में आप किए हैं कि मुझे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है और संगति में, कलीसिया में मुझे सहयोग करना है। ऐसा यदि आप वादा किए हैं, अगर कोई व्यक्ति नहीं भी सुना है तो भी वो वादा को परमेश्वर ने सुना है मेरे प्रिय। उस वादा को हमको पूरा करना होगा। यीशु के चेलों ने वादा किया प्रभु के संग चलने का और वो लोग ने की वादा निभाया भी, यहूदा इस्करियोती को छोड़ करके। वादा करना बहुत सरल है ना। याद रहे, वादा करना बहुत सरल है पर वादा निभाना बहुत कठिन है। इसलिए वादा निभाना हमें सीखते जाना है। सीखते जाएंगे सरल हो जाएगा। एक एक वादा को हम पूरा करते जाएंगे, सीखते जाएंगे उस वादा को पूरा करने के लिए, तो हमारे लिए सरल होगा। कितना ना कितना वादा आपने प्रभु यीशु मसीह के साथ किया होगा, लेकिन कोई भी वादा को आप यानी कि पूरा नहीं कर रहे हैं या मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, ये दुख की बात है। बाइबल में हम जितने लोगों को हम देखेंगे, जितने लोगों ने वादा किया और जितने लोगों ने उस वादा को पूरा किया, परमेश्वर खुश हुआ। जैसे हनोक के विषय में, हनोक जो है परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन करता गया, उसने अपना वादा पूरा किया।
परमेश्वर खुश हो गया और जीते जी उसको धरती से उठा लिया, स्वर्ग पहुंच गया। मेरे प्रियो, जितने लोगों ने परमेश्वर के नाम से जो वादा किए थे उस वादा को पूरा किया, परमेश्वर उन्हें आशीष से परिपूर्ण किया। आज हमें भी अपने वादा को हमको पूरा करना है। हम वादा करते हैं लेकिन हमारी वादा को हम स्वयं भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है अरे कोई मनुष्य थोड़ी सुना है, कोई व्यक्ति थोड़ी सुना है, तो मैं अपने मन से बोल दिया हूँ इसलिए कोई नहीं सुना, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आप अंदर कमरे में अकेले अगर हैं, व्यक्तिगत आप प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर से जो वादा किए हैं उस वादा को परमेश्वर सुना है और हम उस वादा को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये परमेश्वर इन्हें की देख रहा है। इसलिए हमें चाहिए जब हम वादा करते हैं तो उस वादा को हमको पूरा करना होगा। मैं नहीं जानता कि आप लोगों ने परमेश्वर के नाम से क्या क्या वादा किया है, और मैं यही चाहता हूं कि आप जो वादा परमेश्वर से किए हैं वो हर एक वादा को आप यानी कि पूरा करते जाएं। प्रभु यीशु मसीह हर जगह उपस्थित है। प्रभु यीशु मसीह हर एक भाई और बहनों के बीच में यानी कि रहता है मेरे प्रियो, और परमेश्वर देख रहा है कि हम क्या वादा किए हैं और क्या काम कर रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपना वादा पूरा करने के लिए हमको सीखना जरूरी है। अपना वादा हम पूरा करने के लिए सीखते जाएंगे और पूरा करते जाएंगे, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा और परमेश्वर हमको यानी कि मार्गदर्शन करते जाएगा। बाकी जो वादा को भी पूरा करने के लिए परमेश्वर मार्गदर्शन करते जाएगा और धीरे धीरे हम हर एक वादा जो परमेश्वर से हम किए हैं, प्रभु यीशु मसीह से हम किए हैं, हम पूरा कर पाएंगे। पहला नंबर में हम आते हैं, वादा पूरा करने से क्या लाभ होगा। जो वादा परमेश्वर से हम किए हैं उस वादा को पूरा करने से हमें क्या लाभ होगा। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर से वादा किया है, प्रभु यीशु मसीह से वादा किया है, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए वादा किया है या बुराई को छोड़ करके प्रभु की महिमा करने के लिए किया है या प्रभु की सेवा करने के लिए किया है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ने के लिए किया है या प्रभु की आज्ञा मानने के लिए किया है या संगति में सहयोग करने के लिए किया है, तो उसके लिए क्या लाभ है। उसके लिए बहुत प्रकार का लाभ परमेश्वर के नाम से मिलता है मेरे प्रियो। एक वचन हम देखेंगे, भजन संहिता 15 अध्याय 1 से लेकर के 4। भजन संहिता 15 अध्याय 1 से लेकर 4 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवाइयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। यहाँ पर देखिए, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, अर्थात जो वादा करके बदलता नहीं है, उस वादा को पूरा करता है, वो व्यक्ति यानी कि परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर बस जाएगा। परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर यानी कि बस जाएगा। जो व्यक्ति वादा करके शपथ खाकर जो बदलता नहीं है, वो व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर बसेगा। और कौन व्यक्ति बसेगा? जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है। जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और अपने हृदय से सच बोलता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर बसेगा। आगे, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। जो भी भाई और बहन अपनी जीभ से, अपने मुंह से किसी का निंदा नहीं करता, मित्र का बुराई नहीं करता, अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, वो व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर बसेगा। और चौथा पद में कहता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवाइयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े।
जो व्यक्ति परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जो डरवाये हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर की सेवा करने वाले हैं, उनका आदर करता है और जो शपथ खाकर जो वादा करके बदलता नहीं है, चाहे उसके लिए हानि उठाना क्यों न पड़ जाए, वो व्यक्ति परमेश्वर की पवित्र पर्वत पर बसेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पवित्र नगर पर बसेगा जो व्यक्ति यानी कि वादा करके जो है पूरा करता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो है वादा तो हम करते हैं। मैंने कहा पहले भी कि वादा करना बहुत सरल है पर निभाना बहुत कठिन होता है। सरल है वादा करना, कुछ भी वादा हम कर देंगे, लेकिन उसको निभाना कठिन है। लेकिन बाइबल वचन बताती है कि जो बदलता नहीं है, वादा करके जो बदलता नहीं है, चाहे उसके लिए कोई हानि उठाना क्यों ना पड़े, अगर हानि भी अगर उठाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा हानि भी उठाना पड़ रहा है, अगर वो नहीं बदल रहा है और यानी कि अपना वादा पूरा कर रहा है, तो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर बसेगा। मेरे प्रिय, इसलिए हमें चाहिए कि जब हम परमेश्वर के नाम से हम वादा किए हैं तो उस वादा को निभाने के लिए कठिन तो होगा, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, फिर भी हमको चाहिए कि अपना वादा हम पूरा करें। यीशु मसीह के जो चेलों ने जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने का वादा किया, सेवकाई करने का वादा किया, लेकिन उनके जीवन में भी बहुत कठिन जो है समय आया। बहुत जगह उनको मार खाना पड़ा, बहुत जगह उनका यानी कि निंदा हुआ, शिकायत हुआ, बहुत भयंकर दुख से वो लोग यानी कि जो है पूरा गुजरे, लेकिन अपना वादा नहीं भूला उन्होंने और अपना वादा उन्होंने पूरा किया। यीशु मसीह के 12 चेले थे और 12 चेलों की से उनकी सेवकाई से बढ़ते बढ़ते 70 हुए, फिर 5000, फिर आज पूरे विश्व में हम देखते हैं आज यीशु मसीह के चेले नहीं हैं। उन्होंने अपना वादा पूरा किया और उसका फल भी उनको प्राप्त हो चुका है। मेरे प्रियो, आज उनके जगह पर हम हैं। आज हम परमेश्वर के दास हैं, दासी हैं, परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। तो हम जो वादा किए हैं परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से, उस वादा को हम कहाँ तक पूरा कर पाए हैं, ये हमको सोचना है। पहले हमको एक एक वादा को याद करना है। यीशु मसीह से आपने क्या वादा किया है, मैं क्या वादा किया हूँ, वो हर एक वादा को अपना एक कॉपी में लिख लें और उस वादा को आप पूरा करने के लिए कोशिश करें। आगे हम बढ़ेंगे। वादा पूरा नहीं करने पर क्या होगा? अगर हम वादा पूरा नहीं करते हैं तो क्या होता है? जब हम अपना वादा पूरा नहीं करते हैं तो बहुत सारे भाई और बहनों को रिजल्ट मिल भी जाता है ना। योना 1 अध्याय 1 से लेकर 17 में हम देखेंगे परमेश्वर ने योना को नीनवे नगर में प्रचार करने के लिए भेजा और ये क्या किया? योना हाँ तो बोला, जी जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर की वादा को पूरा नहीं किया। परमेश्वर के पास जो वादा किया था कि मैं वहां जाऊंगा, बोला था कि मैं जाऊंगा नीनवे नगर प्रचार करने के लिए, लेकिन वो यानी कि ना जा करके सीधा तरसीस जाने वाला एक जहाज में बैठ गया, है ना। तो परिणाम क्या हुआ? बीच समुद्र में जहाज पहुंचा, परमेश्वर ने एक आंधी और तूफान उठाया और जहाज डूबने पर था। और आगे क्या होता है? योना को जहाज चलाने वाले सीधा उठा करके फेंक देते हैं समुद्र में। उसके बाद जहाज हल्का हो जाता है और जहाज यानी कि पार हो जाता है। और योना एक मछली के पेट में चल दिया और 3 दिन 3 रात तक मछली के पेट में रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर से जो हम वादा किए हैं उस वादा को हम पूरा नहीं कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम बच जाएंगे। नहीं बच सकते हम लोग। परमेश्वर की नजर से ना हम बच सकते हैं ना हम छिप सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जो वादा हमने किया है उस वादा को पूरा करने के लिए कोशिश करें। हर एक भाई और बहन, परमेश्वर से आपने क्या किया है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों ने क्या बोला है, वो सारी वादा को याद करें और पूरा करने के लिए कोशिश करें और पूरा करें और परमेश्वर के द्वारा आशीष को प्राप्त करें।
परमेश्वर के द्वारा प्रेम को प्राप्त करें, परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह को प्राप्त करें, परमेश्वर के द्वारा छुटकारा को प्राप्त करें, परमेश्वर के द्वारा शांति जीवन को आप प्राप्त करें। आज का वचन था वादा किया है तो निभाना सीखो, वादा किया है तो निभाना सीखो। इसलिए जितने भी भाई और बहन परमेश्वर के साथ चलने के लिए वादा किया है, परमेश्वर के नाम से आराधना करने के लिए वादा किया है, परमेश्वर के नाम से वचन पढ़ने के लिए वादा किया है, परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए वादा किया है, परमेश्वर के नाम से जो है भेंट करने के लिए वादा किया है, परमेश्वर के नाम से कलीसिया के लिए, संगति के लिए सहयोग करने के लिए वादा किया है, वो सारे भाई और बहन अपना वादा को पूरा करते जाएं। परमेश्वर आप सबको आज की छोटी वचन के द्वारा आशीष से परिपूर्ण करे। आमीन। आइए हम लोग छोटी प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। धन्यवाद सामर्थ्य उद्धार करता है जीवित परमेश्वर, मैं धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, आज की वचन सुनाने में तो मुझे मार्गदर्शन किया। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे पिता, और मैं चाहता हूँ प्रभु हर एक भाई और बहन पिता आपके नाम से प्रभु परमेश्वर आराधना करने के लिए, संगति में आगे बढ़ने के लिए, पाप बुराई को छोड़ने के लिए और अनेक प्रकार का जो वादा किए हैं मेरे प्रभु, वो हर एक वादा को निभा सके मेरे पिता। सारे भाई और बहनों को तुम मार्गदर्शन कर, और सारे भाई और बहन प्रभु आपके अनुग्रह में रह करके आपकी आशीष को प्राप्त करते हुए आपके पीछे चलने पाए मेरे प्रभु जी। सबको पिता परमेश्वर आप अपने प्रेम में बनाए रखना। ये छोटे मेरे दुआ सुन और स्वर्ग में तू ग्रहण कर दे। धन्यवाद। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूँ आज के संदेश को सुनने के लिए। प्रभु सबको आशीष दे मेरे प्रियो, और अगला हम फिर मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम पर नमस्कार। धन्यवाद।